नमस्कार मित्रों, दिव्य तंत्र शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली की शुरुआत वसु बारस से होती है। इस दिन हम गाय और बछड़ी की पूजा करते हैं। दिवाली के दीपक भी इसी दिन से लगाने चाहिए। दूसरे दिन धनतेरस होती है। इस दिन सभी लोग धनवृद्धि के लिए सोना चांदी हीरे मोती खरीदते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखा जाए तो यह रीति भी सदियों पुरानी है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं, पर सभी यह नहीं कर सकते। तो जो लोग सोना या चांदी नहीं खरीद सकते, वह पीतल के बर्तन जरूर खरीदे। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी होती है। इस दिन यम दीपदान करना चाहिए। संध्या काल में अपने घर की दक्षिण दिशा में यम यानी कि धर्मराज को इसे समर्पित करें। इस वक्त मृत्युनाम दंड पाशाभ्यान कालेन शामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज्जः प्रियतान् मम, यह मंत्र बोलना चाहिए। यह मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाते हैं। ऐसा सनातन धर्म के पंचांगों में भी बताया गया है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है। इस दिन चंद्र उदय होने के समय अभ्यंग स्नान करें। दूसरे दिन आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या होती है। इसे ही दिवाली या लक्ष्मी पूजन बोला जाता है। लक्ष्मी पूजन में धन्वंतरी और कुबेर पूजा भी करनी चाहिए। धन्वंतरी का संबंध पीले धातु से होता है, इसीलिए सोना या पीतल के बर्तन खरीदने को बोला गया है। ऐसा करने से हमें धन संपत्ति की समृद्धि के आशीर्वाद धन्वंतरी और कुबेर से मिलते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन भूल से भी ना खरीदें। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनिया और हल्दी की पूजा होनी चाहिए, पर पूजन के बाद यह धनिया हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इसे गुड़ के साथ गाय को खिलाना चाहिए। धनतेरस को अगर पहले से घर में नहीं है तो श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र भी ज़रूर खरीदें। दिवाली पूजन के बाद इसे भी अपनी तिजोरी में रखें। और भी अगर आपको कोई उपाय पता हो तो वह भी करें। दिवाली का समय साधना सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी होता है। धनतेरस अगर हम वैदिक विधान से मनाते हैं तो हमें अपने जीवन में खूब संपन्नता और धन समृद्धि मिलकर ही रहेगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दिवाली सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दिवाली में लोग अपने घरों को नए रंगों से खूब सजाते हैं। घर का कोना कोना साफ सफाई की जाती है। यहाँ मैं आपको एक सावधानी का इशारा देना चाहूँगा कि किसी भी कारण से घर का एक कोना भी बिना साफ सफाई का नहीं रहना चाहिए। वह इसलिए कि माँ लक्ष्मी संध्या काल में घर में प्रवेश करती हैं और घर के कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं। तो उस वक्त घर के कोने में ज़्यादा सामान ना रखें, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। दिवाली में हमें
लक्ष्मी पूजा करनी होती है तो हम बाजार से मिट्टी या प्लास्टर की बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर लाते हैं। ऐसा रिवाज सदियों से चला आ रहा है, पर दिवाली के लक्ष्मी पूजन के बाद यह बात देखने को मिलती है कि उस मूर्ति का हमारे हाथों मानभंग हो जाता है। यह कोई भी जानबूझकर नहीं करता है, पर प्राय यह देखने को मिलता है कि लोग माँ लक्ष्मी की मूर्ति को खेतों में या यूं ही कहीं नदी किनारे छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस बात पर मैं आपको ऐसी सलाह देना चाहूँगा कि इस दिवाली आप धनतेरस के दिन पीतल की बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर ले आइए। यह मूर्ति हमारे देवस्थान में हमेशा रहेगी और हर दिन हमें पूजा करने का फल भी प्राप्त होगा। धनतेरस पर घर में नया झाड़ू लाकर जरूर खरीदी करना चाहिए। ऐसा रिवाज भी है। दिवाली के लक्ष्मी पूजा में इस नए झाड़ू की पूजा करें। अपने घर में झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। बाहरी लोग जब हमारे घर आएं तो उन्हें यह झाड़ू आसानी से ना दिखे। झाड़ू रखने की भी एक रीति है। झाड़ू कभी भी खूंटी या दीवार पर लगी कील से टांग कर नहीं रखना चाहिए और कोने में खड़ी भी ना रखें। इसे आड़ा रखना चाहिए। इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर और इसकी मूठ दक्षिण दिशा की ओर रहे, इस प्रकार से झाड़ू को रखें। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत ही सिद्ध टोटका बताता हूँ। धनतेरस के दिन एक सफ़ेद पॉकेट या लिफाफा जरूर लेकर आइए। लक्ष्मी पूजन के दिन हम पूजा में कुछ नए नोट भी रखते हैं, तो उसी में से एक 100 रुपये का नोट इस लिफाफे में बंद करें और बाद में यह लिफाफा हमारे तिजोरी में या जहां हम पैसा रुपया रखते हैं उस स्थान पर रखें। इस उपाय से हमारे पास और भी धन खींचा चला आएगा। इसे करके देखिए, यह बहुत ही अद्भुत उपाय है। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन पाड़वा होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि होने के बाद स्त्रियां अपने पति और पुत्रों को तिलक करें, उनकी आरती उतारे और बाद में अपनी कुल देवता के दर्शन करें। साल में एक बार अपनी जो भी कुल देवता है उस स्थान को जरूर जाइए। आखिर हमें अपनी कुल देवता के आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और दिव्य तंत्र शक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।